सब रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान का। डॉक्टर्स की बार बार हड़ताल चल रही है और इसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम डॉक्टर्स की समस्या को समझते हैं, हमें उनकी परेशानियां देखकर दुख होता है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम डॉक्टरों के लिए नई पॉलिसी लेकर आएंगे, ये वादा उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस पॉलिसी में डॉक्टरों के हित और जनता के हित दोनों का ख्याल रखा जाएगा। हम डॉक्टर्स की समस्याएं दूर करेंगे। कमलनाथ ने आज भोपाल स्थित अपने आवास पर यह बयान दिया है और तमाम बड़े मायने इस बयान के, क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल फिलहाल प्रदेश में देखने को मिली। हालांकि अनैतिक भी इस हड़ताल को ठहराया गया, हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि गलत है। और अब कमलनाथ ये वादा कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए नई पॉलिसी आएगी अगर सरकार सत्ता में आती है। मुझे दुख है कि डॉक्टरों को बार बार हड़ताल करनी पड़ती है। ये डॉक्टर एक प्रकार से हमारे समाज सेवक भी हैं, तो उनका हड़ताल पर जाना से बहुत दुख होता है। जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम स्वास्थ्य की एक नई नीति लाएंगे ताकि डॉक्टर परेशान ना हों। डॉक्टरों के हित में उनसे चर्चा करके हम ये नीति, मुझे दुख है कि डॉक्टरों को। तो आपने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टर्स की समस्या को हम सुलझाएंगे। उनकी परेशानियां और दुख देखकर परेशानी हमें भी होती है और ये वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो डॉक्टर्स के लिए फौरन नई पॉलिसी कांग्रेस की सरकार लेकर आएगी, क्योंकि लगातार हड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर्स। अनैतिक इसे ठहराया गया। हालांकि तमाम मांगे सामने रखी डॉक्टर्स ने, लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि अनैतिक है, गलत है। परेशानियां देखकर दुख होता है डॉक्टर्स की, कमलनाथ कह रहे हैं। और अब लगातार वादों की झड़ी में एक और वादा शामिल होता हुआ, सरकार बनते ही डॉक्टर्स के लिए नई पॉलिसी होगी जिसमें आम जनता का भी ध्यान रखा जाएगा। बीते दिनों आपने देखा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स चले गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश थे कि काम पर वापस लौटे, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से बातचीत का दौर चल रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा कि 95% मांगों पर सहमति बन रही है, तो फिर यह हड़ताल क्यों। और अब देखिए कमलनाथ की तरफ से बड़ा दावा कि सरकार बनते ही सबसे पहले डॉक्टर्स के लिए पॉलिसी आएगी जिसमें डॉक्टर्स का ख्याल तो रखा जाएगा ही, साथ ही साथ आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो उसका भी ख्याल इस पॉलिसी में रखा जाएगा। तो ये बड़ा दावा कर रहे हैं कमलनाथ इस बार, क्योंकि हड़ताल का दौर लगातार डॉक्टर्स की तरफ से देखने को मिला। प्रशासनिक दखल अंदाजी का विरोध भी डॉक्टर्स कर रहे हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर बीते दिनों प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी गए, लेकिन अनैतिक इस हड़ताल को कहा गया क्योंकि सरकार से बातचीत भी चल रही थी और जमीनी स्तर पर लोगों को काफी परेशानी होती है जब डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश प्रशासन जिस भी स्तर पर करे, परेशानियां लोगों को होती है। सही कि जितेंद्र से हम इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लगातार वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी, पूर्व सीएम की तरफ से भी, एक और वादा इसमें शामिल होता हुआ, क्या मायने इसके? बिल्कुल, अगर बात करें तो डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो एक डॉक्टरों के लिए अलग से पॉलिसी लाएंगे जिससे कहीं ना कहीं डॉक्टर का और जनता का भला हो पाए। तो कह सकते हैं कि अब डॉक्टरों को मनाने के लिए कांग्रेस भी सामने आ चुकी है, क्योंकि लगातार अब देख रहे हैं जिस तरह से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, प्रदेश में जो हालात बने, तो उसे देखते हुए कमलनाथ ने ये एक डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो उनके लिए पॉलिसी लाई जाएगी। मगर कह सकते हैं कि डॉक्टर अभी कई तरह की मांगों को लेकर नाराज थे। जैसे ही हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश दिया उसके बाद वो अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। जितेंद्र, फिलहाल तो लुभाने वाला वादा इसे कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी का प्रारूप क्या होगा, क्या प्रावधान होंगे इसमें, यह कमलनाथ की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही साथ क्या बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, इस पर भी चर्चा। बिल्कुल, अगर बात करें तो डॉक्टर तबका जो होता है, एक पढ़ा लिखा तबका होता है, उन्हें पता रहता है कि कौन सी योजनाएं हमारे लिए है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जब कोविड योद्धा का सम्मान दिया था, उन्हें जिस तरह से सम्मान दिया, उस सारी चीजों को डॉक्टर भूले नहीं है। अब देखने वाली बात है एक तरह से जो ऑफर दिया जा रहा है डॉक्टरों को कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से, डॉक्टर इसे किस तरह से ले पाते हैं, क्योंकि अभी चुनाव में काफी वक्त है, मगर कह सकते हैं कि डॉक्टरों पर डोरे अभी से डाले जा रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और अगर पुराने वादों की भी अगर बात की जाए, बीजेपी लगातार हमलावर रही,
मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई बार कहा गया कि कांग्रेस वादे तो करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती। 15 महीनों की सरकार में भी ये देखने को मिला। तो अगर डॉक्टर्स कांग्रेस पर, कमलनाथ पर भरोसा जताते हैं तो भी फिलहाल तो ये स्थिति के चुनौतीपूर्ण हो सकता है और काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि भरपूर विश्वास उन तक पहुंचेगा, इस पर अभी भी संशय। बिल्कुल, हालांकि डॉक्टरों की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या वो कांग्रेस की इस बात को या फिर कमलनाथ की इस बात को कितना सीरियसली लेते हैं, डॉक्टरों से भी जानना होगा। क्या वो कांग्रेस के इस वचन से सहमत हैं? क्या उन्हें इतना उम्मीद है कि जो कांग्रेस एक पॉलिसी लाएगी उससे उनका भला हो पाएगा? ये डॉक्टर जितेंद्र, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, राजनीतिक दल से लेकर क्या कुछ सोचते हैं ये हम जान लेते हैं। जितेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। डॉक्टरों की हड़ताल बीते दिनों देखने को मिली और अब कमलनाथ ये वादा कर रहे हैं कि अगर सरकार में आते हैं तो नई पॉलिसी सबसे पहले डॉक्टर्स के लिए बनाएंगे। क्या आपके लिए एक बड़ी चुनौती? पार्टी ने हमेशा अपने आप को संविधान के ऊपर माना और उन्हें लगता है कि वो संविधान कानूनी प्रक्रिया से ऊपर चलकर हमेशा जो है जो राजशाही है उसको चला सकते हैं। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने निर्णय लिया और उन्होंने जो डॉक्टर्स से कहा वापस आने को, कमलनाथ जी उसकी सीधे सीधे खिलाफत करके हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सदैव ही सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं। उनसे चर्चा करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, उनकी मांगों को स्वीकार करना या उसको सुनना भारतीय जनता पार्टी का निरंतर प्रयास रहा है। ये वही कमलनाथ है जो कोरोना में डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाकर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स जो है वो छुप गए थे अपने घरों के अंदर जाके। ये वही कमलनाथ हैं जो डॉक्टर्स की जब पिटाई इनके मंत्री पीसी शर्मा उस समय कर रहे थे तो इनके मुंह से उफ तक नहीं निकला था, डॉक्टर्स के पक्ष में खड़े नहीं हुए थे। तो इनका जो दोहरा चरित्र है चुनाव को देखकर विभिन्न प्रकार के रंग बदलने का काम करता है और आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से और ये पूरा प्रदेश जानता है कि रंग कौन बदलता है और किस प्रकार से बदलता है। ठीक है, जवाब इस पर हम ले लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है अजय जी कि लुभाने वाला वादा, क्योंकि प्रारूप नहीं रखा गया, पॉलिसी में क्या प्रावधान होंगे ये नहीं बताया गया, चुनावी साल इसलिए वादा कर दिया। अजय जी, देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में समान रूप से सभी वर्ग, सभी तरह के, चाहे अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, छात्र, सभी परेशान हैं और जिस भी वर्ग का जहां मौका मिलता है वहां शोषण किया गया। भाजपा सरकार में लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे रहे, नियमित स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे रहे और कभी किसी की मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए। और अब जब हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारी सरकार आते ही इस दिशा में हम कदम उठाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आपत्ति है तो वो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की शिकायतों को दूर क्यों नहीं कर देते हैं, उनकी मांगों को मान लें और श्रेय ले लें। तो एक तरफ आप शोषण भी कर रहे हो और दूसरी तरफ जब कमलनाथ जी उनकी बात रखते हैं, उनके लिए न्याय देना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको आपत्ति है। ये कैसा दोहरा रवैया? आप कहते हो डॉक्टर्स के आप साथ हो तो करो उनकी मांगे पूरी। ठीक है नेहा जी, जवाब जुमलेबाजी करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं नेहा जी। मैंने आपसे कहा ना कि ये चुनावी मेढक चुनाव के समय निकल कर आते हैं और विभिन्न वर्गों की बात करते हैं, विभिन्न प्रोफेशंस की बात करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को, हर प्रोफेशनल को ठगने का काम किया। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि शिक्षक जो है महिला शिक्षकों को सिर मुंडवाना पड़ गया। डॉक्टर्स की पिटाई की गई कोरोना जैसे महाकाल में, महामारी में, जहां पर वो अपना घर बार सब छोड़कर जान की परवाह किए बिना पेशेंट्स के ध्यान रखने का चलिए, यानी कि बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि लुभाने के लिए चुनावी साल में वादा तो कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी ये देखना होगा कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय सिंह यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे